हम जो भी चीज बनते हैं वह अवार्ड काम से अवार्डेड होते हैं। किसान बने, किसान से बहुत सारे सैकड़ों अवार्डेड मेरे पास है। किसानी से आय दुगुना तिगुना करने में मुझे यूपी की सरकार ने मुझे अवार्डेड किए। और मैंने जब चेयरमैन था पैक्स था तो उस समय मैंने बिहार में पहला काम किया जनौषधि केंद्र खोलकर। तो अमित शाह ने मुझे दिल्ली में अवार्डेड किया, उन्होंने दिल्ली बुला करके हमें सम्मानित किया। और बिहार सरकार की यह जो प्रेम कुमार मंत्री हैं यह भी मुझे पैक्स में 3 लाख की योजनाओं से सम्मानित किया, जिसको पैक्स प्रोत्साहन मतलब जो पैक्स आदर्श पैक्स प्रोत्साहन राशि से मैंने जो भी काम करता है वह अवार्डेड काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मधेपुरा जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ से। उनसे हम जानेंगे कि मौजूदा स्थिति में जिस तरह से अभी वर्षाकालीन सत्र है और ऐसे में जो किसान की जो समस्याएं हैं वो प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। मधेपुरा क्या पूरे बिहार में कमोबेश यही स्थिति है और किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष होने के नाते इनका अहम योगदान रहेगा, इनका अहम रोल रहेगा कि किसानों की समस्या जो जिले में है उनको अपने स्तर से देखें और आला कमान तक इस बात को पहुंचाएं। तो सबसे पहले आपको जिलाध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है किसानों की आपके कंधों पर, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को जो हमारी इस आवाज को उठाने के लिए मुझे तक सेवा दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक इस बात को सुनने के लिए तैयार उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मुझे किसान का अनुभव 1985 से मैं किसान का काम करता हूं। 1985 से लेकर आज तक मैंने 40 वर्ष लगातार किसान का काम किया, किसानी किया हूं और सरकार से अवार्डेड हुआ हूं। सरकार ने अगर आय को दुगना करने का कोई योजना निकाला है तो मैंने आय को दुगना नहीं तिगुना करने का काम किसान से की, किसानों वर्क करके किया हूं। मुझे किसान का अनुभव है, किसानों के साथ क्या पीड़ा है, किसानों को क्या समस्या है। और आज मुझे नई पदभार एक जिला किसान अध्यक्ष मुझे बढ़ाया गया है जन स्वराज की ओर से। तो जन स्वराज आप खुद समझ रहे हैं, आज तक जो है निष्पक्ष रूप से जन स्वराज, सही सोच, सही विकास, सही सरकार का एक नारा जो है उनमें मेरा एक योगदान रहा है किसान अध्यक्ष के रूप में। तो मैंने हर किसान की समस्या को उठाने का काम करूंगा। हर किसान की समस्या जो अभी तक है वह सरकार तक पहुंचाने का, अभी वर्तमान मौजूदा सरकार की जो किसानी समस्या चल रहा है वह बहुत बड़े दयनीय है। अभी आप देख रहे कहता क्या जो मैं हर किसान को जल नल योजना से, मैंने बिजली योजना से सेवा दे चुका हूं, लेकिन मैं खुद किसान हूं। मेरा शंकरपुर प्रखंड में आप चल करके देखा सकता है बिजली का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। यानी एक किसान को 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर अपनी तार बिछाकर उसे पटवन करना पड़ता है। वह तार में जानवरों की, लोगों की क्षति होता है, मृत्यु होता है। वह जो नंगा तार या कहीं कट जाता है उसके चलते सरकार यहाँ विफल है। और कहते हैं जो हम अभी आप देख रहे हैं मौसम प्रतिकूल चल रहा है, बारिश होना चाहिए। किसान को अभी जो धान फूट रहा है उसमें बारिश की आवश्यकता होनी चाहिए। किसान अभी पटवन का काम करते हैं, वहां समय से बिजली नहीं होता है। वह तार जो है वह किसान को पोल, खेत तक पोल है, तार है, लाइन गायब है। मिस्त्री सब कमीशन बनना चाहता है, जेई उसका कमीशन फिक्स करना चाहता है। हम लोग कहां से दे पाएंगे? बिना घुसखोरी से सरकार में कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। तो हम लोगों का किसानों के प्रति, जो किसान ऐसा है, किसान एक रसीद कटाता है तो आप देखिए उसका राशि शेष शिक्षा विभाग में, रोड विभाग में, उसके बाद तमाम विभाग में हमारे किसानों से पैसा वसूला जाता है, तब हम सरकार विकास करती है। आज किसान पर सरकार का कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है। तो जन स्वराज ने किसान के प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाकर, जिला अध्यक्ष बनाकर मुझे बहुत बड़ा गौरवान्वित पद दिया है। मैंने संकल्प लिया है किसानों के प्रति, मधेपुरा जिला के किसान को एकत्रित कर और इस किसान की समस्या को उठाकर हमने सरकार की आंखों तक डाला। खास करके जो अभी खाद की समस्या हर बार होता है, जो है ये जो बीज का जो समस्या होता है, इसकी समस्या को लेकर आप कितने जागरूक रहेंगे मधेपुरा के किसानों के साथ? मैंने हर किसान के पास जागरूक, अभी जो खाद का समस्या है, जो यूरिया हम लोगों को नियत रेट 266 में प्राप्त होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे जो हमने आवाज उठाते हैं किसानों दुकानदारों के साथ, तो दुकानदार समस्या बतलाते हैं। बड़े बड़े डीलरों ने मुझे 310 में, 300 रुपया में मेरे तक मुझे छोड़ता है, तो मैं क्या दर में बेचूंगा? तो किस कालाबाजारी सीधे ऊपर से उठता है और नीचे तक किसानों तक वह कालाबाजारी चलता है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा जो सरकार पर्याप्त व्यवस्था खाद का, बीज का किसानों के बीच करे, जिसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। हम पूरे किसानों की एकत्रित समूह बनाऊंगा और इसकी मांग करूंगा और यह कालाबाजारी को रोकने का काम करूंगा। खास करके
बिहार में जो किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मजदूरों का ना मिलना, और सभी मजदूर यहाँ से पलायन कर जाते हैं पंजाब या दिल्ली और अन्य क्षेत्र में, हरियाणा में। वहाँ का जो फसल की जो पैदावार की क्षमता है वो भारत में सबसे ज़्यादा है, वहाँ सबसे ज़्यादा फसल तैयार होता है, लेकिन उनको जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है वो सबसे संपन्न मिलता है। तो बिहार में क्यों नहीं वही व्यवस्था हो, क्यों नहीं यहाँ पर वो मजदूर यही रह जाए, यहाँ पे विकास का काम करे, और वो सरकार से जो जो सुविधाएं हैं जो हरियाणा पंजाब की सरकार देती है वही व्यवस्था अगर जनसुराज के माध्यम से अगर बिहार में ही किसानों को मिले, कितना आप जानते हैं कि आश्वस्त है। यही की मांग, यही चीज की मांग के लिए हम लोग बैठक करते हैं। हरियाणा पंजाब किसान खुशहाल है क्योंकि वहाँ पानी का, बिजली का, पर्याप्त खाद का उपलब्ध है। हमारे बिहार में बिजली, पानी, खाद की उपलब्धता नहीं है। आज वही ने फैक्ट्री, आज एक भी फैक्ट्री हमारे बिहार में नहीं है, जिसके चलते किसान 2 महीना 3 महीना के लिए पलायन होना शुरू कर रहा है, योजना बना रहा है। 2 महीना 3 महीना बाहर में रहेंगे, धान काटेंगे, वहां से चलेंगे तो वहां की धान भी बहुत अच्छे उपज होता है, हम लोगों का धान बहुत अच्छे उपज नहीं होता, जिसका कारण है समय पानी नहीं मिलना, समय उर्वरक नहीं मिलना, जिसके चलते किसान यहाँ फल्योर कर जाता है। जबकि बहुत अच्छे उपजाऊ भूमि हमारे पास है, हमारे पास बिहार को जो भूमि है, हमारे पास जो भूमि का उर्वरकता है, क्षमता है, वह पंजाब हरियाणा को नहीं है। लेकिन पंजाब हरियाणा मेंटेन कर लेती है, हमारे यहाँ लोग मेंटेन नहीं कर पाते, चूंकि साधन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम लोग पीछे बनते हैं, हमारा मजदूर पलायन होता है, दूसरे राज्य दौड़ता है। अगर हमारे यहाँ वह व्यवस्था हो जाए तो दूसरे राज्य जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सुखी राज्य, सुखी संपन्न, सुखी गांव, सुखी पंचायत बन जाएंगे और यहाँ का किसान खुशहाल रहेंगे। खास करके किसान जब पैदावार करने के बाद जो उनके जो अनाज का जो मूल्य होना चाहिए वो लाल फीताशाही का शिकार हो जाता है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। समर्थन मूल्य लेकर लगातार सरकार दावे करती है, लेकिन वस्तु स्थिति देखा जाए तो आज भी किसान अपने अपने फसल को लेकर चिंतित रहता है और ब्लैक मार्केट में या जैसा उसका जो होता है ठेकेदार हिसाब से लेना चाहता है उन्हें पास। सबसे बड़ी मैं कहना चाहूंगा जो बिचौलिया कहा जाता है, फसल जो किसान हम लोग इतनी मेहनत से किसान उपजाते हैं तो उसका मूल्य तय करने का हम लोगों की शक्ति होनी चाहिए। उसका मूल्य हम लोगों को, चूंकि लागत हम लोग लगाते हैं तो उनका मूल्य निर्धारित हम लोगों को करनी चाहिए। अभी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री चल के देखिए, जो भी सामान बनवाते हैं उसका मूल्य उनका रहता है और वह उसके अनुसार उसका मार्केटिंग होता है। लेकिन हमारा मार्केटिंग बिचौलियों के द्वारा होता है। हम लोगों का मूल्य, सरकार समर्थन मूल्य पर धान भी खरीद करवाते हैं तो एक भी पैक्स और एक भी कोई समिति, सोसाइटी उसके दाम पर नहीं खरीदते हैं, वह भी उसमें बिचौलियों के माध्यम से धान खरीद करके लेते हैं। डायरेक्ट किसानों से वह बहुत कम मात्रा में होता है, जिसका कारण होता है कि किसान को औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। यहाँ ऐसा व्यवस्था ही नहीं है। सरकार का मूल्य, धान का मूल्य 100 रुपया प्रत्येक साल बढ़ाता है, जबकि खुली मार्केट में गेहूं अभी 24-25 होता है, तो सरकार के समर्थन मूल्य 2300-2400 रुपया होता है गेहूं का। तो कैसे हम लोग सरकार के हाथ में चलेंगे? हम लोग कहीं कहीं बिचौलियों के हाथों में जाना पड़ता है। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी होता है, सरकारी धन को रीतियां जो है वह दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते हमारे किसान खास करके अपने आप को सबल नहीं हो पाते हैं। जरा अपना परिचय जरा हमारे दर्शकों को बताया जाए। मेरा नाम शिवशंकर मेहता, मैं अभी वर्तमान में किसान अध्यक्ष जनसुराज मधेपुरा जिला अध्यक्ष, और मेरा घर शंकरपुर प्रखंड गिद्दा पंचायत। मैं पूर्व में सरपंच भी था, पहले एक्स चेयरमैन भी थे, और अभी वर्तमान में आपको जनसुराज का किसान अध्यक्ष जिला मधेपुरा। तो आपने देखा कि किस तरह से चुन चुन कर हीरा को खोज रहे हैं जनसुराज, और इनके जैसे एक एक हीरा को खोज के लाके ऐसे से पद पर विभूषित कर रहे हैं जिससे आम जनता को जो भला होगा ही, साथ साथ खास करके किसान सबसे प्रमुख पद होता है, क्योंकि समाज का सबसे बड़ा आईना किसान ही है। तो ऐसे में जो किसान की समस्या को अगर समझने का अगर आज जनसुराज जो बीड़ा उठाया है, ये जरूर फलीभूत होगा और बिहार को विकास में एक नया आयाम देगा। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे मधेपुरा वासियों के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज रखें, कि आप पहली बार आज जनसुराज के जिला अध्यक्ष बने हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हम जो भी चीज बनते हैं वह अवार्ड, काम से अवार्डेड होते हैं। किसान बने, किसान से बहुत सारे सैकड़ों अवार्डेड मेरे पास है। किसानी से आय दुगुना तिगुना करने में मुझे यूपी की सरकार ने मुझे अवार्डेड किए, और मैंने जब चेयरमैन था, पैक्स था, तो उस समय मैंने बिहार में पहला काम किया जनौषधि केंद्र खोलकर, तो अमित शाह ने मुझे दिल्ली में अवार्डेड किया।
उन्होंने दिल्ली बुला करके हमें सम्मानित किया। और बिहार सरकार की यह जो प्रेम कुमार मंत्री हैं, यह भी मुझे पैक्स में 3 लाख की योजनाओं से सम्मानित किया, जिसको पैक्स प्रोत्साहन मतलब जो पैक्स आदर्श पैक्स प्रोत्साहन राशि से मैंने जो भी काम करता है वह अवार्डेड काम करता है। तो मैं यह भी कहना चाहूंगा, जो मधेपुरा जिला का जो किसान अध्यक्ष का पद को ग्रहण किया हूं, यह भी ऐसा अवार्डेड करेंगे जो तमाम किसान खुशहाल क्यों रहेंगे और तमाम हमारे पदाधिकारियों का नजर भी मेरे कार्यकाल पर रहेगा। तो इनके बातों से कितना समर्थन आप करते हैं, कितना आप इसके बातों को आप मानते हैं कि इन्होंने जो कहा सही कहा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज़.com।